हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच में एक और वीडियो लाई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो जानते तो सब हैं शायद, पर जज करना मुश्किल है। कि डिप्रेशन के ऊपर मुझसे कई पेरेंट्स ने क्वेश्चन भेजे कि इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। तो मैंने डिप्रेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि उसे डिफाइन करना मुश्किल है कुछ टाइम में। तो फर्स्ट वीडियो जो बनाई है वो है पेरेंटल व्यू ऑफ डिप्रेशन। मैंने 10 पेरेंट्स चुने, उनके बच्चों के रिगार्डिंग उनसे कुछ सवाल पूछे, वो डिप्रेशन को क्या समझते हैं और अपने बच्चे को कैसे जज करते हैं। तो वही सारे व्यूज़ हैं जो मैं आपके बीच में लाई हूँ और अपने व्यूज़। मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, कोई डिप्रेशन के रिगार्डिंग एक्सपर्टाइज नहीं हूँ। जो व्यूज़ मिले, जो पढ़ा, वो आज आपके बीच में है। तो पहली चीज़ जो हमें डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा कॉजेज़ मिले हैं और पेरेंट्स जानते हैं बट सॉल्यूशन नहीं जानते, एक है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बच्चों के सामने। उससे बच्चे डर जाते हैं, एक फियर बैठ जाता है। अब वो फियर क्या है? फियर है कि मम्मी पापा लड़ेंगे और वो बात नहीं करेंगे, हम हंस नहीं पाएंगे। मम्मी अलग रूम में बैठेंगी, पापा अलग रूम में बैठेंगे, तो मैं खेलूँ किसके साथ? डेफिनेटली दोनों एग्रेसिव होंगे और बच्चे पे अपना गुस्सा निकालेंगे। सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, सब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, बच्चों के सामने भी लड़ाई होती है। बट आप अगर जब एक दूसरे को मनाएं तो भी बच्चों के सामने मनाएं। हम लड़ तो बच्चों के सामने लेते हैं बट हम मनाते नहीं हैं बच्चों के सामने। ये हमारी एक डिप्रेशन का कारण बनता है बच्चों में। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए, क्योंकि बच्चे को भी पता चलेगा अच्छा लड़ाई हुई है तो एक छोटा सा सॉल्यूशन है, शाम को या कल मम्मी पापा बात करेंगे। जैसे हम भाई बहन में लड़ाई होती है, तो उस चीज़ को बच्चे के अंदर, लड़ाई को, अपने बीच के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को, फाइट को आप बच्चे के अंदर फियर मत लाएं। हमने एक चीज़ है कि हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप हैं और बच्चे की सराउंडिंग जो फर्स्ट चीज़ है वो माँ बाप और बेडरूम से स्टार्ट होती है। बेडरूम में ही अगर नेगेटिविटी रहेगी तो डेफिनेटली बच्चे को, माइंड को इफ़ेक्ट करेगी। सेकेंड रीज़न जो हमारे सामने आया वो है कंपैरिजन। पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं, प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग। ये मैं अपने पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ। भाई बहन में कंपैरिजन, नेबर्स के साथ कंपैरिजन, कजन्स के साथ कंपैरिजन, ये चीज़ गलत है। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, तो कोई एकेडमिक्स में अच्छा है। सबकी अपनी है, डोंट कंपेयर। हम सबको आजकल घोड़े दौड़ाने हैं, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। लैंग्वेज भी एक बैरियर हो गया है बच्चों के लिए कि लैंग्वेज भी एक पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। हम बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं पर नहीं समझता बच्चा। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। हम बच्चे को अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग सिखाना चाहते हैं। बच्चा मार्शल आर्ट सीखना चाहता है बट हमें फियर है कहीं उसे चोट ना लग जाए, तो हम उसको फोकस करते हैं तो पेंटिंग कर। इज़ इट फेयर? बच्चा कहाँ ब्रश और कहाँ मार्शल आर्ट्स, तो दोनों चीज़ों में टर्मिनोलॉजी में फ़र्क है, दोनों के तरीके अलग हैं। अब ये तो वही बात हो गई, आप फिश को बोल रहे हो टू क्लाइंब द ट्री एंड मंकी को बोल रहे हो टू स्विम लाइक अ फिश। इज़ इट पॉसिबल? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारा बच्चा हमें बोलने लग जाए कि आपको उसकी मम्मी पापा जैसा बनना है, तो इज़ इट फेयर? कभी अगर बच्चा बोले मम्मी आप नीता अंबानी बनो ना, नीता अंबानी जैसे स्मार्ट बनो, मम्मी आप किरण बेदी बनो, पापा आप सचिन तेंदुलकर बन के दिखाओ, इज़ इट फेयर? आपको अच्छा लगेगा? हमारे बच्चे की हमसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, बेटा हम तो नॉर्मल हैं। तो सेम बच्चे के लिए लागू होता है। उसे बार बार इनकेपेबल क्यों महसूस कराना? जो वो उसे आता है, जिस चीज़ में वो अपने आप को सेटिस्फाई, कंफर्टेबल महसूस करता है, सेटिस्फाई है, उस फील्ड को आगे बढ़ाइए। हर बच्चे में कोई ना कोई एक हुनर होता है, ये आपको टाइम देना है, उसके आइडियाज़ को शेयर करना है। टाइम देंगे, उसके आइडियाज़ को जानेंगे किस डायरेक्शन में सोचता है। मे बी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में सोचता हो, कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग सोचता हो। अगर एकेडमिक्स में शौक नहीं है, स्पोर्ट्स में शौक नहीं है, तो आजकल तो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस है। किसी ना किसी फील्ड में आप अपनी चीज़ें इम्पोज मत कीजिए कि बेटा मेडिकल फील्ड ही लेनी है, इंजीनियरिंग ही करनी है। बच्चे को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आइडियाज़ भी बच्चे को बताइए कि हो सकता है बेटा इस चीज़ में उतना बेनिफिट ना मिले जो तुम बता रहे हो, तुम इसको ट्राई करके देखो। बच्चा क्या पता आपकी बात शेयर करे। डोंट इम्पोज द थिंग टू क्रिएट द फियर। जो तीसरी चीज़ हमारे सामने आई बच्चे को नेगेटिव करने के लिए, वो है लॉर्ड एक्सेसिव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बार बार बच्चे को ये महसूस होना वो मुझसे बेटर करता है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं रनिंग कर ही नहीं सकती,
तो ये जो इन्फियरिटी है उस चीज़ के लिए मैं पेरेंट्स से बोलूँगी, किसी चीज़ को लेके इन्फियरिटी है तो उस चीज़ को उसकी वो प्रैक्टिस कराएं। हो सकता है वो फर्स्ट ना आए, 100% ना दे पाए, एटलीस्ट 50% आएगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो जो बच्चे की इन्फियरिटीज़ हैं उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके वो इन्फियरिटीज़ निकालिए कि बच्चे को समझ आए कि इस हद तक ये पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। रनिंग हम कर सकते हैं, फर्स्ट ना आके हम 5th आ सकते हैं रादर देन 10th आना। हम पेंटिंग नहीं कर सकते, ड्राइंग स्केचिंग कर सकते हैं, हम पेंसिल आर्ट कर सकते हैं, वाटर कलर कर सकते हैं, बट उसकी इन्फियरिटीज़ को निकालिए। वो हमसे बेटर करता है और वो बहुत सुंदर करता है, तो बच्चा कोशिश करता है ट्राई ना करने की, मैं करूँगा तो मेरे को उस चीज़ के लिए नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। तो बच्चे की इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी एक नेगेटिविटी का कारण है जो डिप्रेशन बाद में कॉज हो सकता है। तो इस उनकी इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्सेस पर ध्यान दें पेरेंट्स। नेक्स्ट कारण है अकेलापन। कई बार अकेलापन ही खाली डिप्रेशन का कारण नहीं होता। अकेलापन, अगर बच्चे का नेचर है चुप रहना, बात अलग है, पर एक टीनेजर एज होती है जिसमें बच्चे चुप रहना पसंद करते हैं, बट चुप रहने के साथ साथ बच्चे के बॉडी जेस्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वो हैंड रबिंग करना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, नेल बाइट करना, आइज ब्लिंक करना, तो मे बी वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। लोनलीनेस इज़ नॉट अ डिप्रेशन। सबका अपना नेचर होता है, किसी को घुलना मिलना पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है। टीनेजर्स में अकेले रहना कॉमन है। जब वो बढ़ती एज होती है एडोलसेंट की तरफ, वो थोड़ा चुप रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं पेरेंट्स से वही कहूँगी, टाइम स्पेंड करें, जानने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। कहीं उसकी किसी फ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हुई, उसे कुछ ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ, उस लड़ाई में अब उसकी दोस्ती वापस हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो रीज़न क्या है लड़ाई का, उस चीज़ को पॉजिटिवली ध्यान देने की कोशिश करें। बच्चे की सिचुएशन के सॉल्यूशन निकालें, बल्कि डांटने की जगह हमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें बकवास है, उनकी चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। एक और फैक्टर है सामने हमारे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है। आप सब इस चीज़ को समझेंगे कि आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है डिप्रेशन। आप किसी भी पर्सनालिटी का इंटरव्यू देखेंगे या बिग सेलिब्रिटी को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सक्सेस स्टोरी के साथ एक डिप्रेशन जोड़ दिया जाता है कि वो डिप्रेशन के थ्रू निकले थे और उसके बाद उन्होंने सक्सेस अचीव करी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा आज परेशान है, हम उसे गेम्स दिला के लाए, हमने उसे पढ़ाई के लिए मना कर दिया, क्या वो इस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, क्या वो इस चीज़ को एंजॉय तो नहीं कर रहा। आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, तो वो आपके इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहा। हम इस तरह से फेस बनाएंगे, हम रोएंगे तो पापा हमें गेम्स दिलवाएंगे, हमें टीवी देखने देंगे, हमें मोबाइल देखने देंगे, पढ़ाई के लिए मना करेंगे। तो ये एक बहुत ही थिन लाइन है जजमेंट की कि वेदर हमारा बच्चा वाकई नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, उस चीज़ को आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। ये सब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू थे जिसके ऊपर मैंने अपने सॉल्यूशंस बताए। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिप्रेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, उसको समझ पाना मुश्किल है। इन सिंपल वर्ड्स, डिप्रेशन एक तरह की नेगेटिविटी है जो कुछ भी पॉजिटिव सोचने या पॉजिटिव महसूस करने नहीं देती। जब वो नेगेटिविटी ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ जाए तो वो दिक्कत देती है। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए या नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप अच्छे काउंसलर से मिलिए, अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मिलिए अगर आपको लगता है हमारा बच्चा ओवर एग्रेसिव है, ओवर डिप्रेसिव है। और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ एक चीज़ में है, हर चीज़ में भी हो सकता है। बच्चा पढ़ने में अच्छा है पर खेलने बाहर नहीं जाता, उस चीज़ के रिगार्डिंग उससे बात कीजिए। किसी पर्टिकुलर चीज़, एक चीज़ के लिए भी नेगेटिव हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। तो उस चीज़ को आप समझिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आइडिया शेयर कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। यही मेन की है बच्चों के साथ जुड़ने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें वरुणा वाइब्स को, और मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहें जिसके रिगार्डिंग मैं रिसर्च करती रहूं और एक छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूं आपके बीच में। थैंक यू सो मच।